अच्छा, सिंपल पास्ट टेंस हम करते आ रहे हैं स्कूल और कॉलेज के ज़माने से। पास्ट टेंस का मतलब है वो टेंस उस वक़्त आप इस्तेमाल करते हैं जब कोई काम हो चुका हो और उसके बारे में आप बात कर रहे हों, ठीक है? और सिंपल पास्ट टेंस का मतलब है कि इसमें ना तो वर्ब बी होता है। अब वर्ब बी का मतलब है वर, वाज़ नहीं होता विद मेन वर्ब, और इसमें आईएनजी भी नहीं होता, इसमें हैज़, हैव, हैड भी नहीं होता, हैड नहीं होता बेसिकली। Is someone saying something? Beta, please do not interrupt the session. You can go in the chat, write down anything in the chat, or you may raise your hand, okay? And I'm on page number 65. Rosia, please write down page number 65 in the chat. तो हम बात करते थे कि पास्ट टेंस वहाँ इस्तेमाल होता है जहाँ पे वो काम या जो भी हो रहा होता है वो पूरा हो चुका होता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये पास्ट टेंस जो है वो ईडी लगा के हो जाता है। इसमें वर्ब भी बहुत कम इस्तेमाल होता है, और आईएनजी नहीं होता इसमें, और इसमें क्या नहीं होता, इसमें हैव, हैड नहीं होता, मतलब अगर पास्ट होगा तो हैड होगा ना, हैड भी नहीं होता, हैड परफेक्ट का होता है। तो इसमें सादा सादा, इसलिए सो कहते हैं सिंपल पास्ट टेंस, सादी सादी चीज़ें होती हैं, ठीक है। थैंक यू आंसर फॉर राइटिंग डाउन द पेज नंबर 65 एंड शी इज़ राइट, ठीक है। अगर आपको स्क्रीन नज़र नहीं भी आ रही तो दैट्स नॉट एन इशू, आप अपनी बुक्स को खोल सकते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन है जो आपको लिखी हुई है इधर। यूजली हम ईडी ऐड करते हैं, इसके अलावा आगे चल के हमें पता चलेगा वो स्पेलिंग्स के रूल्स कुछ होते हैं। हम सिर्फ डी भी ऐड कर सकते हैं, ईडी ऐड करते हैं, आईईडी ऐड करते हैं, और समटाइम्स हम कॉन्सोनेंट को डबल भी करते हैं। वो सारी आपको एग्जांपल जब हम करेंगे तो थिंग्स वुड बी क्लियर। फौरन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि एकदम से क्या हो गया। जस्ट लिसन, होल्ड ऑन, हैव पेशेंस, सब आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल्स हम देखते हैं और हम देखेंगे कि इसमें क्या यूज़ हुआ हुआ है। आई ओपन्ड ईडी द डोर एंड लुक्ड इनसाइड। अब इसमें ये तो बोल्ट में किया हुआ है ना इन्होंने, लेकिन ये भी आपकी आवाज सही से कवर नहीं आ भी रही। जस्ट रेज योर हैंड्स। कितनों को ये मसला है कि आवाज़ नहीं आ रही? प्लीज़ रेज योर हैंड सो दैट आई नो। इफ़ यू आर द ओनली पर्सन जिसको आवाज़ नहीं आ रही फिर तो ये आपका मसला है, लेकिन अगर अक्सर लोगों को आवाज़ नहीं आ रही फिर ये मेरा ही मसला है। रेज योर हैंड्स गर्ल्स, हाथ खड़ा करें किनको आवाज़ नहीं आ रही। द वॉइस इज क्लियर। अगर आंसर को आवाज़ आ रही है इसका मतलब है कि मसला आपके एंड पर है ना। अगर मेरे एंड पर होगा तो फिर किसी को भी आवाज़ नहीं आएगी। मीना को आवाज़ आ रही है, और गाइस प्लीज रेज योर हैंड्स, और किसको आवाज़ नहीं आ रही? इनको भी सबको बेटा सबको आ रही है। अगर सबको आ रही है और आपको नहीं आ रही तो फिर मसला आपकी तरफ है। प्लीज फिक्स दिस। क्लियर है? हाफिजा अनीसा इज आल्सो सेइंग कि वॉइस इज क्लियर। बेटा ये जो अपने आपके पर्सनल मसले होते हैं ना नेट वगैरह के, तो ये आप अपने एंड पे सॉल्व किया करें। अब आपका नेट का मसला इधर से नहीं सॉल्व हो सकता, सॉरी। लेकिन अगर बहुत सारे लोगों को आवाज़ ना है इसका मतलब है कि या तो मेरा माइक ऑफ है या कोई टेक्निकल इशू हो गया या मेरी तरफ कोई नेट का मसला हो रहा है, जो हो भी सकता है। ये नहीं है कि नहीं हो सकता, हो सकता है। लेकिन अगर आपका मसला है तो प्लीज़ डू नॉट इंटरप्ट, और अपना इसको दोबारा से लॉग इन करें और चेक करें। अपनी आप स्पीड भी चेक कर सकते हैं नेट की, या कनेक्टिविटी का कोई इशू है। प्लीज़ आप अपने एंड पर इसको देखें। डू नॉट इंटरप्ट द लेक्चर, द रिकॉर्डिंग इज़ गोइंग ऑन। अच्छा, तो मैं आपको ये बताई थी कि ये बोर्ड में जो है ना सारे लिखे हुए हैं पास्ट टेंस, लेकिन इसके अलावा भी देखें, आप देखेंगे ये पास्ट टेंस है। ओपन्ड, लुक्ड। आई ओपन्ड द डोर एंड लुक्ड इनसाइड। मैंने दरवाज़ा खोला और अंदर देखा। एक तस्वीर भी आपके लिए बना दी। द प्लेन, प्लेन कहते हैं जहाज को। लैंडेड यानी कि उतरता जब है उसको लैंडिंग कहते हैं। लैंडेड वर्ब है, ईडी सिर्फ ईडी लगा हुआ है, इसमें ईडी लगा हुआ है, कोई स्पेलिंग चेंज नहीं है, सिर्फ ईडी लगा हुआ है। तो ये एक तरह के
वर्ब्स हैं, वर्ब्स दूसरी तरह के भी होते हैं, वो हम पढ़ेंगे आगे। माई कज़न विजिटेड अस लास्ट समर, ये विजिटेड अस, ठीक है, ईडी, विजिट के साथ ईडी लगा हुआ है। वी वॉकड टू स्कूल येस्टरडे, हम चल के स्कूल गए थे कल, ठीक, तो इसमें देखें ईडी लगा हुआ है। शी लाफ्ड व्हेन आई टोल्ड हर द जोक, लाफ के आगे ईडी लगा, ये मतलब बहुत सिंपल कन्वर्जन है टू द सेकेंड फॉर्म या टू द पास्ट टेंस, इसमें कोई स्पेलिंग चेंज नहीं है, सिर्फ आपका ईडी लगा है। लेकिन सिर्फ ईडी लगाने से हमेशा पास्ट टेंस नहीं बनता। जिन वर्ब्स में ईडी लगने से पास्ट टेंस बन जाता है उनको हम रेगुलर वर्ब्स कहते हैं, ठीक है। लेकिन जिनमें ईडी लगने से पास्ट टेंस नहीं बनता उनको हम इरेगुलर वर्ब्स कहते हैं। इरेगुलर वर्ब्स वो होते हैं जो वर्ड ही डिफरेंट हो जाए, जैसे फॉल का फॉल्ट नहीं है ना, फेल है, ठीक है। अब ये देखें, इसको इन्होंने हाईलाइट नहीं किया हुआ, हालांकि करना चाहिए। अब ये टोल्ड भी तो पास्ट टेंस है, लेकिन ये टेल का है। अब टेल के साथ ईडी नहीं लगता, टेल्ड नहीं होता, टोल्ड होता है, ठीक है। तो ये वाले ना इरेगुलर होते हैं, जो वर्ड ही बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है ना, उस वर्ब को कहते हैं इरेगुलर वर्ब। ये हम आगे पढ़ेंगे और हम इसकी एग्जांपल्स भी देखेंगे, ठीक है। रोजिया को भी आवाज नहीं आ रही, वाह, ये तो सीआर को ही आवाज नहीं आ रही। रोजिया प्लीज चेक योर नेट, जब आ जाए तो प्लीज मैसेज मी कि आपको आना शुरू हो गई। रोजिया, आई वाज जस्ट चेकिंग द चैट कि अगर आपको कोई लेक्चर में मसला हो रहा है तो रोजिया है सेंड द मैसेज कि इनको आवाज नहीं आ रही। एनीवे वी कंटिन्यू, ठीक है। हमेशा की तरह आपको हर वर्ड का जो भी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, जो भी वर्ड आपकी बुक में है, इसके आपको स्पेलिंग्स और मीनिंग्स आने चाहिए, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से तो आपको सारे बता दिए, लेकिन ये भी आने चाहिए। इसके अलावा मैंने ये इन्फॉर्मेशन आपको दी है कि ये सिंपल पास्ट टेंस है इन टर्म्स ऑफ स्पेलिंग ऑल्सो। आपने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ आपने ईडी लगाया है। लेकिन मज़ीद मैंने आपको ये बताया कि हमेशा ये केस नहीं होता, ठीक है। ईडी में हमेशा ये केस नहीं होता, डिफरेंट तरह से पास्ट टेंस वगैरह बनते हैं। अच्छा, इफ अ वर्ब एंड्स इन ई तो उसमें क्या होता है, डी लग जाता है टू मेक द सिंपल पास्ट टेंस। अब जब ई पे कोई वर्ड खत्म हो रहा है तो उसका ये मतलब नहीं है आप ई डी लगाएंगे, वो ई काफी है। बी हु क्लोज्ड ऑल द विंडोज, किसने सारी खिड़कियां बंद कर दी, क्लोज्ड। वी लिव्ड, क्योंकि इसमें ऑलरेडी ई है तो आप सिर्फ डी लगाते हैं। इन दैट हाउस वेयर आई वॉज व्हेन आई वॉज अ बेबी, ठीक है। वी लिव्ड, डी। शी स्माइल्ड, जो अब जो अल्फाज ई पर ऑलरेडी ई पर ख़त्म हो रहे हैं उसको आप डबल ई डी नहीं करेंगे, आप उसको सिर्फ डी लगा देंगे। शी स्माइल्ड व्हेन शी सॉ मी, वो मुस्कुराई जब उसने मुझे देखा। अब ये देखें, सॉ भी तो पास्ट टेंस है, ये इरेगुलर है क्योंकि ये सी का पास्ट टेंस है सॉ, सी के साथ ई डी आप नहीं लगाते, ये डिफरेंट तरह का इसका पास्ट टेंस होता है, इसको कहते हैं इरेगुलर वर्ब। वी रेस्ड, ईडी मतलब सिर्फ डी है इसमें, ईच अदर ऑन आवर बाइक्स, हमने रेस लगाई बाइक्स पर अपनी, ठीक है। अब ये जो हम कर रहे हैं ना, हम ना सिर्फ ये पास्ट टेंस देख रहे हैं, हम इनके बेसिकली हम स्पेलिंग्स के रूल्स अगर कुछ हमें लगते हैं तो वो हम करने की कोशिश करें। जैसे हम प्लूरैलिटी और सिंगुलैरिटी में करते थे ना कि प्लूरल्स किस किस तरह बनते हैं, जो अल्फाज वाई पे ख़त्म होते हैं हम उसके वाई को रिमूव कर देते हैं और फिर आई ई डी लगा देते हैं, ठीक है। जैसे कैरी, कैरेड, सी ए डबल आर वाई होता है ना फर्स्ट फॉर्म जो होती है, तो हम वाई को हटा के आई ई डी लगा देते हैं। आई कैरेड माई मॉम्स शॉपिंग बैग, मैंने अपनी अम्मी का शॉपिंग बैग उठाया। माई ब्रदर क्राइड, सी आर वाई होता है, ये वाई को आपने रिमूव किया और आई ई डी लगा दिया। माई ब्रदर क्राइड व्हेन ही फेल ऑफ हिज बाइक, मेरा भाई रोया जब वो अपनी बाइक से गिर गया। वी हरीड,
HURRY होता है, तो Y आपने हटाया, IED लगा दिया, टू द स्टेशन टू कैच द ट्रेन. डैड ट्राइड टू हेल्प मी विद माई होमवर्क. TRY ट्राई होता है फर्स्ट फॉर्म, तो आपने Y को हटाया और IED लगा दिया, टू हेल्प मी. डैड ट्राइड टू हेल्प मी, डैड ने मेरी मदद की थी होमवर्क करने में. ठीक है. अच्छा, अब आप ये जितने अल्फाज आपको सामने नजर आ रहे हैं ना, इनमें से आपने हर एक में से एक एक लेना है, जिसमें ED लगा, जिसमें सिर्फ D लगा, जिसमें IED लगा, और ये आखिरी जो हम पढ़ रहे हैं इसमें डबल लग जाएगा. ठीक है. I climbed over the fence and ripped my shirt. अच्छा, जो वर्ब्स कॉन्सोनेंट पे खत्म होते हैं ना, यानी कि वावल साउंड्स नहीं होती, तो आप उसको डबल कर देते हैं. जैसे RIP होता है ना, रिप, उसके स्पेलिंग चेंज होते हैं, RIPPED, रिप्ड. ठीक है. I climbed over the fence and ripped my shirt. मैं फेंस पे जो बाउंड्री वॉल होती है उस पे चढ़ा और अपनी शर्ट फाड़ ली. अब क्लाइम जो है ना सिर्फ ED वाला है, CLIMB वैसे भी क्लाइम होता है, उसके साथ ED लगा हुआ है. एनीवे, हम ये वाला रूल देख रहे हैं. ग्रैब GRAB होता है, तो हम उस कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं, GRABBED. वैग, वैग, द डॉग वैग्ड इट्स टेल व्हेन इट सॉ द बिस्किट्स. डॉग ने अपनी दुम हिलाई जब उसने बिस्किट देखा. द स्ट्रेंजर ग्रैब्ड माई आर्म. ग्रैब मीन्स एक स्ट्रेंजर ने मेरा आर्म पकड़ लिया. ही स्लैम्ड द डोर एंड वॉकड ऑफ एंग्रीली. उसने जोर से दरवाजा मारा या बंद किया. स्लैम्ड का मतलब होता है जोर से मार देना. उसकी स्पेलिंग होते हैं SLAM, तो MMED. जब भी कोई वर्ड कॉन्सोनेंट पे खत्म होगा, यानी कि वो वावल साउंड नहीं होगी. वावल साउंड के अलावा सारे कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. उनका अल्फाबेट से कोई ताल्लुक नहीं होता. थोड़ा बहुत हो सकता है आप याद करने के लिए कर लें, लेकिन बेसिकली वावल्स भी साउंड्स होती हैं और कॉन्सोनेंट्स भी हम साउंड्स को कहते हैं, इनको फोनीम्स कहते हैं. ठीक है. अगर हम वावल्स इसको कॉन्सोनेंट्स में पढ़े ना, तो रिप में प साउंड है आखिरी, ग्रैब में ब साउंड है, वैग में ग साउंड है, स्लैम में म साउंड है. ठीक है. ये साउंड्स होती हैं, इनको फोनीम्स कहते हैं. तो जिसमें ये वाली होती है आखिर में, अगर वो साउंड है इसकी, क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट की, तो ये डबल हो जाता है. ठीक है. अब आपने इसमें से एक एक आप सेंटेंस जो है ना, गो टू द चैट बॉक्स और एक एक सेंटेंस कोई भी वर्ड इसमें से चूज करें. वैसे तो जब ये क्लास खत्म हो तो आप इन सारे वर्ड्स के सेंटेंसेस बनाएंगे, लेकिन फिलहाल इसमें से कोई भी वर्ड आप चूज करके चैट बॉक्स में जाएं और उसमें एक एक सेंटेंस बनाएं. एंड फॉर दिस एक्टिविटी आई एम गिविंग यू मिनट्स. क्विकली रिकॉर्डिंग हो रही है तो हम ज्यादा वेट नहीं कर सकते. वॉक का मतलब चलना होता है बेटा. हाफिजा नीसा इज आस्किंग वॉक्ड, वॉक्ड ऑफ. वी वॉक टू स्कूल. क्विकली गाइस मेक वन सेंटेंस. कोई, मैंने ज्यादा नहीं, आई एम नॉट आस्किंग मच. मैंने सिर्फ आपको कहा है कि आप एक सेंटेंस बना लें एक एक का. ओके, दे प्लेड इन द रेन. ठीक है. कौन है ये? रोजिया. अच्छा, रोजिया भी आपको अच्छा आवाज तो आ रही है. आई ट्राइड टू सॉल्व द क्वेश्चन yesterday. दिस इज नाइस. अनीसा, और he smiled at the funny jokes. This is also good. And the sisters are saying something. Ali smiled when he saw his favorite cookies. That's nice. आंसा ने तो काफी बनाए. अनीसा ने, अच्छा वो अनीसा ने बनाया. राबिया दुरानी, I tried very hard.
अच्छा बेटा, अनीसा इज आस्किंग वॉकड ऑफ जो है ना फ्रेजल होता है। वॉकड ऑफ का मतलब होता है मतलब कोई सिचुएशन आपकी खराब हो जाए, कोई लड़ाई वड़ाई हो जाए तो बस यू वॉक ऑफ, मतलब यू लीव द प्लेस। वो एक फ्रेजल वर्ब है। वैसे वॉक का मतलब तो चलना होता है। ठीक है। अच्छा, मीना और जरगुना लेफ्ट द चैट। आई ग्रैब माई सिस्टर्स लिटिल सिस्टर व्हेन शी फेल फ्रॉम द स्टेज। ठीक है, मैंने अपनी बहन को पकड़ लिया। ओके, सही हो गया। ठीक है, आई थिंक बना लिए हमने सेंटेंसेस। 13 पीपल आर देयर, तो हो गए सेंटेंसेस। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम देखेंगे वर्ब बी को। ठीक है, जैसे हमने प्रेजेंट टेंस में वर्ब बी देखा था ना, इज और आर वाला, तो इसमें हम देखेंगे वॉज वर वाला। और राबिया ये सही नहीं है। मतलब whoever sister is this, राबिया दुरानी, ये स्लैम, यू कैन नॉट स्लैम समवन्स फेस। वो स्लैप करते हैं आप। स्लैप होता है जो आप फेस पे करते हैं, इसको थप्पड़ कहते हैं। स्लैम होता है किसी चीज को ठक करके मारना, मतलब अ, दरवाजे को यूजुअली हम स्लैम करते हैं जोर से। एनीवे, तो मैं आपको बताई थी कि अब हम करेंगे वर्ब बी। वर्ब बी का मतलब क्या होता है कि जैसे वर्ब बी था ना हमारा, इज और आर था, हमने प्रेजेंट टेंस में किया था, तो पास्ट टेंस में उसी तरह वॉज और वर हो जाता है। वॉज होता है फॉर सिंगुलर और वर होता है फॉर द प्लूरल। ठीक है, तो इसको हम वर्ब भी कहते हैं। अच्छा, वॉज इज द सिंपल पास्ट टेंस ऑफ एम एंड इज, और सिंगुलर नाउन्स में यूज होता है, और ही शीट के साथ यूज होता है। वर जो है वो यूज होता है प्लूरल नाउन्स में। ठीक है, और यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ। ठीक हो गया। अच्छा, 10 years ago I was only a baby। आई के साथ वॉज यूज होता है। 10 साल पहले मैं एक बच्चा थी। When I was younger I played with teddy bears। जब मैं छोटी थी तो मैं टेडी बेयर से खेलती थी। My friend was ill yesterday। My friend, अभी आपने दो चीजें इसमें देखनी है। एक तो देखना है आपने कि सब्जेक्ट क्या है, और एक आपने देखना है कि वॉज लगा हुआ है या वर्ड लगा हुआ है। तो वॉज हमने डिसाइड किया हुआ है कि आई के साथ लगता है वॉज, और सिंगुलर ही शीट के साथ वॉज लग जाता है। या फॉर इंस्टेंस माय फ्रेंड, एक फ्रेंड है, वॉज इल येस्टरडे, मेरी दोस्त बीमार थी कल। एक ही दोस्त थी। मॉम, एक की बात हो रही है, वॉज एंग्री व्हेन शी सॉ द ब्रोकन वास। मेरी अम्मी नाराज हुई जब उन्होंने टूटा हुआ गुलदान देखा। ठीक है। इट वॉज वेरी वेट ऑन मंडे। ये काफ़ी गीला था पीर को। इट है तो वॉज आएगा। इट के साथ वॉज। इट वॉज 6 o'clock व्हेन वी गॉट होम। 6 बज रहे थे जब हम घर पहुंचे। वी वर अवे ऑन वेकेशंस लास्ट मंथ। हम छुट्टियों पे गए हुए थे पिछले महीने। अच्छा, एक तो आपको वर्ब से भी पता चलता है कि ये पास्ट है जहाँ तक वर्ब का ताल्लुक है। ठीक है, और आपको टाइम से भी पता चलता है, वॉट एवर टाइम इज गिवन हियर। लास्ट मंथ जैसे दिया हुआ है, और एक और आपको पास्ट टेंस सॉ दिया हुआ है, येस्टरडे दिया हुआ है, 10 years ago दिया हुआ है। तो टाइमलाइन से भी पता चलता है और पास्ट टेंस से भी पता चलता है। जॉन एंड आई प्लूरल हो गया। वर इन द गार्डन, जॉन और मैं गार्डन में थे। वी वर अवे ऑन वेकेशन, ये तो हमने कर लिया। यू वर नेस्टी टू मी। नेस्टी मीन्स बीइंग नॉटी। आप नॉटी थे मेरे साथ। यू के साथ वर्ड लगा। यू एंड सैली वर नॉट एट स्कूल येस्टरडे। तुम और सैली स्कूल में नहीं थे कल। अब इस तरह है कि यू अगर सिर्फ सैली ना भी हो ना तो भी यू के साथ वर्ड लगेगा, और अगर सिर्फ सैली हो तो वॉज लगेगा। अब सैली के साथ वर्ड इसलिए लगा है क्योंकि इसके साथ यू आ रहा है और ये प्लूरल बन जाता है। ठीक है। डायनासोर्स, एस लगा हुआ है। वर प्री हिस्टोरिक एनिमल्स। डायनासोर हिस्ट्री से पहले के जानवर हुआ करते थे। अब ये देखें एस लगा हुआ है तो ये प्लूरल है। दोज वर, ये प्लूरल है।
ठीक है। दोज वर माई बेस्ट जीन्स, वो मेरी सबसे अच्छी जीन्स थी। ये हम काफ़ी दफ़ा पढ़ चुके हैं और ये एक रेपिटेशन है, इसको आप खुद देख लें। हमें फर्स्ट पर्सन का पता है, आई होता है, सेकंड पर्सन यू होता है, थर्ड पर्सन ही शी इट होता है, ठीक है, सिंगुलर में। और प्लूरल में फर्स्ट पर्सन वी होता है, सेकंड पर्सन यू ही रहता है, थर्ड पर्सन दे हो जाता है, ठीक। और ये कॉन्ट्रैक्शंस हम कर चुके हैं। अगर आपने वर्ब की करनी है नॉट के साथ तो ये वाली कॉन्ट्रैक्शंस आप कर सकते हैं, ठीक। अब आते हैं हम इरेगुलर वर्ब्स पे। इरेगुलर वर्ब्स का मैंने आपको वैसे भी बता दिया था, और अब मैंने आपको ये बताया है कि रेगुलर वर्ब्स वो होते हैं जो आसानी से ईडी लगा के डी लगा के इस तरह से हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन इरेगुलर वर्ब्स वो होते हैं जिसका जुमला मतलब वर्ड ही बदल जाता है, उससे पहली फॉर्म से उसका कोई ख़ास ताल्लुक नज़र नहीं आ रहा होता। फॉर इंस्टेंस और ये जो होते हैं मैनी कॉमन वर्ब्स हैव अनयूजुअल प्रेजेंट एंड पास्ट फॉर्म्स, दीज आर कॉल्ड एज इरेगुलर, मतलब उसका कोई सिमिलैरिटी कोई ख़ास नहीं होती। फॉर इंस्टेंस ब्रेक ब्रोक, ब्रेक कहते हैं तोड़ने को, ब्रिंग ब्रॉट, लाने को, बाय कहते हैं ख़रीदने को, उसका होता है बॉट, कैच होता है पकड़ना, कॉट, कम आना, केम, डू डिड, फॉल फेल, गिरने को कहते हैं फीट, खाना खाना, फेड, फील महसूस करना, फेल्ट, फ्लाई फ्ल्यू, उड़ना ऑफ फ्ल्यू, गेट गॉट, गो वेंट, हैव हैड, ठीक है। इसमें से अगर आपको किसी वर्ड का मतलब ना आता हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मेरी एक्सपेक्टेशन आपसे ये है कि आपको उसके स्पेलिंग्स भी आने चाहिए। कीप, केप्ट, नील, नील, नेल्ट, मतलब झुकने को कहते हैं नील, नील डाउन, नेल्ट, नो, न्यू, लीव छोड़ देना जगह को, लेफ्ट, लूज लॉस्ट हारना, हार जाना, मीट मिलना, मेट, रिंग घंटी बजाना, रैंग, रन भागना, रैन, सी देखना, सॉ, सेल बेचना, सोल्ड, स्लीप स्लेप्ट सोना, स्पीक बोलना, स्पोक, राइट लिखना, रोट, ठीक है। ये जो है ना इरेगुलर है, इसमें आप ईडी नहीं देखेंगे। ये एक छोटी सी लिस्ट है, इसके अलावा भी होते हैं लेकिन ये इस तरह से है। ये आपको ऑलरेडी आपको दिए हुए हैं कुछ सेंटेंसेस। अच्छा, एक और इरेगुलर वर्ब्स होते हैं जिसमें ना आप स्पेलिंग भी चेंज नहीं करते, वो सिर्फ आपको कॉन्टेक्स्ट से या सेंटेंस से पता चलता है कि ये पास्ट टेंस है। फॉर इंस्टेंस ये देखिए, कॉस्ट कॉस्टेड नहीं होता, कॉस्ट ही होता है, ठीक है। कट कटेड नहीं होता, कट होता है। हिट हिट, हर्ट हर्ट, लेट लेट, पुट पुट, रीड रीड, और रीड रेड होता है। अच्छा, रीड के स्पेलिंग सिमिलर होते हैं, इसकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होती है। अब हम देखेंगे कि हमें कैसे पता चलता है कि जब हम यही वाले स्पेलिंग्स, यही वाली प्रोनाउंसिएशन यूज़ करते हैं तो हमें कैसे पता चलता है कि वो पास्ट टेंस है, ठीक है। ये हम इसको फिगर आउट करेंगे अभी। मैं देख लो अगर आपकी चैट में क्वेश्चंस आए हुए। नील, नील का मतलब बेटा होता है उसको कहते हैं झुकने को कहते हैं नील, नील डाउन, एक ख़ास पोजीशन का झुकना होता है। मैं आपको इसका मीनिंग बताती हूँ। जैसे आप अपने नीज पर नहीं आ जाते, नीज पर जैसे आप समझे, नीज पर जैसे आप खड़े हो जाते हैं उसको कहते हैं नील डाउन। हाँ, झुकना तो होता है, झुकना तो बहुत तरह का होता है। आप बाव भी करते हैं ना, जिसको सर झुकाना जो कहते हैं, जैसे किंग्स के सामने लोग बाव करते थे, हम अल्लाह के सामने करते हैं, उसको बाव कहते हैं, बाव डाउन। तो ये नील उसको कहते हैं जब आप अपने घुटनों पर आ जाते हैं ना, नील डाउन करते हैं, ठीक है, उसको नील कहते हैं। और किसने पूछा है कुछ? और तो किसी ने कुछ नहीं पूछा हुआ। तो हम चलते हैं और हम ये देखेंगे कि हमें पता कैसे चलता है कि पास्ट टेंस यूज हुआ है, जबकि
जबकि स्पेलिंग्स भी सिमिलर है। ठीक है, तो हम ये, हाँ घुटनों पर, फाइजा इज राइट। नीज जो होते हैं वो घुटने होते हैं, घुटनों पे बैठा है। नहीं बैठना नहीं होता, घुटनों पे खड़े नहीं होते। आपने देखा है कैसे खड़े हो जाते हैं घुटनों पे लोग? नहीं मतलब मुझे तो मूवी याद आ गई। अच्छा तो अच्छा, सिंपल पास्ट टेंस वाले को कैसे प्रोनाउन करते हैं? नेल्ट, नेल्ट, नील, KNEEL, नील। ये केस में साइलेंट होता है। और नेल्ट, KNELT, नेल्ट, नील नेल्ट। ठीक है। नहीं, उस तरह नहीं होता ये नील। नमाज वाला तो दूसरा, उस तरह नहीं, रुकू में नहीं। यार तुम घुटनों घुटनों पे बैठो नहीं, घुटनों पे खड़े हो जाओ, उसको नील डाउन कहते हैं। ठीक है, हाँ इस तरह। गुड। जिल्लुम, आपको ये पिक्चर कहाँ से मिली? वैसे ये एक घुटने पर है, लेकिन ये हो सकता है। थैंक यू जिल्ले उमा, आपने तस्वीर भिजवाई, और ये काफी हद तक ये नील डाउन हुआ है बंदा। आपने नहीं देखा कितने मूवीज में लोग जो प्रपोज करते हैं वो नील डाउन हो जाते हैं गर्ल के सामने, फिर उसको रिंग देते हैं। यार तुम लोग मूवीज देखा करो, पता नहीं तुम लोग ये टीचर्स इस्लामियात वाले मना कर देते हो। एनीवे, लेट्स गेट बैक। हम तो अपने बच्चों को कहते हैं मूवीज देखो, अंग्रेजी वालों को, उनको रिकमेंड भी करते हैं। उनके कितने सारे नॉवेल होते हैं जो मूवीज जो होती हैं, कभी हम उनके लिए अरेंज भी कर देते थे। देखा करो, कोई मसला नहीं। अच्छा, अब हम इसमें डिसाइफर कर रहे हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये पास्ट टेंस यूज हुआ हुआ है, जबकि इसकी प्रोनाउंसिएशन भी एक ही है और इसकी जो है ना स्पेलिंग्स भी एक है। जिले उमा कह रही है मैं मूवी देखती हूँ इसलिए, तो सिर्फ जिले उमा को पता है। आप लोग सारे नमाज के पोस्चर को समझ रहे हो, बाकी सब लोग नमाज पढ़ते हैं, जिले उमा मूवीज देखती है। जिले उमा का एक्सपोजर ज्यादा है बच्चों। दुनिया देखती है ना जिले हुमा, तुम लोग अपनी नमाजों में, चलो कोई बात नहीं, दूसरा जहां तुम लोगों का, ये जहां जिले हुमा का। रिकॉर्डिंग भी हो रही है, आपके डिपार्टमेंट की टीचर्स भी सुनेंगे कि हमारे बच्चों को खराब करने आ जाते हैं अंग्रेजी वाले। चलो यार, लेट्स गेट बैक टू द लेसन्स। पता नहीं जन्नत कौन कौन जा रहा है। अच्छा, मरियम कह रही है अभी हम रमजान में नहीं देखते, हम ईद के बाद देखेंगे। आपका वो जो है क्या कहते हैं, अमाल अच्छे वाले रमजान में चलते हैं सिर्फ। ये देखो, रोजिया ने फिर कोई नमाज की तस्वीर डाल दी। ये नील डाउन, ये नील डाउन है, ऑलमोस्ट नील डाउन है। बस चलो भाई, घुटने नीज के हिसाब में कोई भी नील डाउन कर लो। चलो भाई, रमजान के बाद कुछ देख लेना मूवीज वगैरह। अच्छा, योगा पोस्चर है? तुम लोग योगे भी करते हो यार, तुम लोग मूवीज भी देखते हो, तुम लोग इस्लामियात भी पढ़ते हो, तुम लोग नमाज भी पढ़ते हो। वाह भाई, बड़े अच्छे बच्चे हो, सारे काम करते हो, ऑलराउंडर्स हो तुम लोग। गुड हो हम गया। सारे काम करते चलो सही है, अच्छा है, सारे काम करने चाहिए बंदे को, यस, ऑलराउंडर होना चाहिए। सब काम करते हैं। ओके, लेट्स गेट बैक टू द लेसन। अब ये देखें, अब हम देखेंगे इधर कि किस तरह हमें पता चला कि इसको कॉस्ट जो यहाँ यूज हुआ हुआ है ना वो पास्ट टेंस है। ठीक है, आई बॉट अ न्यू CD, इट कॉस्ट $20। मैंने एक CD खरीदी,
जिसकी कीमत थी या जिसने मुझे कॉस्ट किया $20। आपको कैसे पता चला? जो पहला पार्ट है ना इस सेंटेंस का, उसमें एक पास्ट टेंस यूज़ हो चुका है। बॉट का पास्ट टेंस है, ठीक है? तो उससे आपको पता चला कि कॉस्ट भी पास्ट टेंस में ही यूज़ हुआ हुआ है, क्योंकि कंसिस्टेंसी ऑफ वर्ब होती है। अगर आप 2 सेंटेंसेस भी लिखते हैं तो पिछले वाले को फ़ॉलो करता है आगे वाला। अब ये जैसे कट है, माय ब्रदर कट हिज फिंगर दिस मॉर्निंग। अब इसमें कैसे पता चला? क्योंकि इसमें तो 2 सेंटेंसेस हैं ही नहीं। अब ये देखें, दिस मॉर्निंग यानी कि इस सुबह जो है ना, उस भाई ने अपनी उँगली काट ली, दिस मॉर्निंग। और एक और तरह से भी आपको पता चलता है। दिस मॉर्निंग हो सकता है आपको लगे कि अगली मॉर्निंग है या कौन-सी मॉर्निंग है। अगर तो ये प्रेज़ेंट टेंस होता ना, तो इसमें लग जाता कट्स, माय ब्रदर कट्स हिज फिंगर दिस मॉर्निंग, ठीक है? क्योंकि ये कट है, जो पास्ट टेंस होता है उसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मसला नहीं होता। ये मैंने आपको पहले ही बताया था जब आई वाज़ टीचिंग ए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो मैंने कहा था आपसे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है ना, सिर्फ़ मसला है प्रेज़ेंट टेंस जब आप कर रहे होते हैं। पास्ट टेंस में सब वही रहता है, ठीक है? अब आपको देखें, अगर ये प्रेज़ेंट टेंस होता तो माय ब्रदर कट्स होता। आई होप आई एम एबल टू कम्युनिकेट, मतलब आई एम एबल टू गेट थ्रू द मैसेज। मैं आपको समझा पा रही हूँ कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और सिमिलर केस ये है, शी हिट द बॉल इनटू अ नेबर्स गार्डन। उसने बॉल जो थी अपने नेबर्स के गार्डन में हिट कर दी। जो हिट किया वो नेबर्स के गार्डन चली। अब देखिए, ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये पास्ट टेंस है? हमें इस तरह पता चलेगा, अगर ये प्रेज़ेंट होता तो शी हिट्स होता, ठीक है? अच्छा, अब आई हर्ट माय लेग, आई के साथ तो ऐसा आता नहीं है। अब हमें कैसे पता चलेगा? आई हर्ट माय लेग व्हेन आई जंप्ड ऑफ द वॉल। अब इसको आपको जंप्ड से पता चलेगा। मैंने अपने आप को चोट लगा ली, अपने पाँव को चोट लगा ली जब मैंने वॉल से जंप किया, ठीक है? तो आपको जंप से पता चलेगा। मतलब आपको कोई ना कोई चीज़ होगी उधर। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि प्रेज़ेंट टेंस जो है वो फ्यूचर के लिए भी इस्तेमाल होता है। लेकिन फिर आप कोई अ, टाइम का आप एडवर्ब लगा देते हैं, उसमें नेक्स्ट वीक कर देते हैं, टुमारो कर देते हैं, संडे ऑन संडे कर देते हैं, नेक्स्ट संडे कर देते हैं। तो उससे आपको पता चल जाता है कि ये दिस इज़ बीइंग रेफर टू द फ्यूचर बाय यूजिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इसमें भी आपको देखें, या आप स्पेलिंग्स नहीं चेंज करें, लेकिन आपको हर सेंटेंस में कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि किस तरह से ये पास्ट टेंस ही है। फॉर इंस्टेंस अगला देख लेते हैं, मॉम ओपन द डोर एंड लेट अस इन। अम्मी ने दरवाज़ा खोला था और फिर हमें अंदर कर लिया। उन्होंने हमें अंदर आने दिया या हमें अंदर बुला लिया या कर लिया। तो ये ओपन पहले से ईडी आ रहा है इसमें, ठीक है? पुट द टी टेस्टेड हॉरिबल। कौन-कौन गंदी-गंदी चाय बनाता है आप लोगों में से? बनाते हैं लोग काफ़ी गंदी-गंदी। आप कहीं जाते हैं ना, यू आर अ गेस्ट, बड़ी तरह की चाय मिलती है। एनीवे वो मैं आप बाद में पूछूँगी कौन कितनी गंदी चाय बनाता है। द टी टेस्टेड हॉरिबल बिकॉज़ आई पुट टू मच शुगर इन इट, ठीक है? टेस्ट का टी का टेस्ट ज़ायका बहुत ज़्यादा ख़राब था क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा उसमें चीनी डाल दी थी। अब ये देखें, टेस्टेड से आपको पता चला कि पुट जो है ना पास्ट टेंस होगा। नाउ ये रीड और रेड का इसलिए थोड़ा-सा डिफरेंट है क्योंकि इनकी स्पेलिंग तो वही है, लेकिन ये पास्ट टेंस में रेड हो जाता है। डैड रेड अस अ स्टोरी लास्ट नाइट। अब्बू ने हमारे लिए कहानी पढ़ी थी लास्ट नाइट। एक अब इससे आपको कैसे पता चलेगा कि रीड नहीं है, रेड है, लास्ट नाइट, कल रात, ठीक है? तो क्योंकि ये गुज़री हुई रात की बात हो रही है, तो ये प्रोबेबिलिटी यही है कि ये रेड होगा। ठीक हो गया? ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज़ है। मैंने आपको 4 तरह के वर्ब्स बताए हैं ना, जिसमें ईडी ऐड होता है सिर्फ़, जिसमें सिर्फ़ डी होता है, जिसमें आप डबल कर लेते हैं आखिरी वाले लेटर को, जैसे ये ग्रैब्ड है, और कुछ में आप वाई को रिमूव करते हैं और आईईडी लगा देते हैं। अब मैं इस एक्टिविटी के लिए आपको दे रही हूँ 3 मिनट्स। आपने ये वाले जो वर्ब्स लिखे ना, बस इनको अपने कॉलम्स में लिखना है। आई होप एवरीवन इज़ विद द बुक। आप अपनी बुक्स में ये काम कर सकते हैं
और 3 मिनट्स में आप ये सारे वर्ड्स मुझे करके दे दें। कितने वर्ड्स हैं? 3 4 ज़ 12 12 वर्ड्स हैं। बेशक आप इधर लिख दें कॉलम 1 2 3 4 5 4 सॉरी 4 ही कॉलम हैं 1 2 3 4 इनके आगे लिख दें ये कौन-कौन से कॉलम्स में ये जाएँगे। उसके बाद हम ये एक्सरसाइज करेंगे और ये प्लीज़ डू इट क्विकली क्योंकि हम इस वक़्त रिकॉर्डिंग पर हैं तो वो साइलेंस डज़न्ट लुक नाइस रिकॉर्डिंग्स में। अच्छा, रेज़ योर हैंड जब आपने कर लिया हो सकता है आप 3 मिनट से पहले ही कर लें। जस्ट रेज़ योर हैंड जब आप कर लें। जैसे आई गेट सम हैंड्स रेज़्ड ना तो आई विल मूव फॉरवर्ड। गुड, रोज़िया इज़ डन। और किसने कर लिया? यस, फरा अहमद इज़ डन, गुड। और राइट, ये तो काफ़ी सारे लोगों ने कर लिया, दैट्स नाइस। अनीसा ने कर लिया है, हुमा ने, अंसा, लाइबा, राबिया। ठीक हो गया बेटा, अब हम इसको मूव ऑन कर सकते हैं। अब आप अपने चेक कर लें, जिन्होंने नहीं किया है वो प्लीज़ कर लें और जिन्होंने कर लिया है वो प्लीज़ अपने आंसर्स को चेक कर लें। द फर्स्ट वन इज़ लाफ्ड, ईडी में जाएगा ये। फिर है क्राइड, ये कहाँ जाएगा? वाई में, आईईडी लगा हुआ है। हॉप्ड, ये डबल कॉन्सोनेंट्स में जाएगा। लिफ्ट, डी में जाएगा। पिंड, डबल कॉन्सोनेंट। ट्राई, वाई आईईडी। स्माइल्ड, ईडी। हरीड, वाई आईईडी। ठीक है। ग्रैब्ड, डबल कॉन्सोनेंट इधर। लैंडेड, ईडी। प्लेड, ईडी। रेस्ड, डी। ठीक है। अच्छा, अब फर्स्ट कॉलम में कौन कौन से वर्ड्स आ रहे हैं? ईडी वाले, लाफ्ड, लैंडेड, प्लेड। ठीक है, ईडी आ गया इसमें। अब डी वाले कौन से हैं? लिव्ड, स्माइल, रेस्ड। ठीक, और डबल वाले हैं हॉप्ड, पिंड, ग्रैब्ड। ठीक, और आईईडी वाले हैं क्राइड, हरीड और ट्राइड। ठीक, अगर आपने नहीं किया था तो आप कर लें और अगर आपने कर लिया था तो प्लीज़ आप चेक कर लें। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे जो है ना, आपने कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द सिंपल पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब्स इन पैरेंथेसिस। अब ये पैरेंथेसिस में तो दिए हुए हैं, लेकिन आपने सिर्फ ख्याल ये करना है कि आप ने स्पेलिंग्स इनके लिए इनके सही लिखने हैं जैसे कि हमने ऊपर किए थे। ठीक है, तो आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट, मैं आपके 5 मैं कर देती हूँ और 5 फिर आप कर लीजिएगा। द बॉयज विस्पर्ड, ईडी, secrets to each other. Uncle Ben hurried, double R-I-E-D, to catch his bus. The boys whispered secrets to each other. लड़कों ने एक दूसरे कान में आहिस्ता से बताए राज, आहिस्ता से अपने राज बताए। ठीक है। अंकल बेन हरीड टू कैच हिज बस, अंकल बेन जल्दी कर रहे थे बस पकड़ने के लिए। HURRIED, HURRIED, to catch his bus. We returned,
RETURNED our books to the library. She kissed the frog, KISSED, and the frog and it changed, D सिर्फ, CHANGED, changed into a prince. उसने फ्रॉग को मेंढक को किस किया और वो प्रिंस में चेंज हो गया. ये एक वो है फेरी टेल. Someone tapped me on the shoulder. Tapped, PPED, on the shoulder. किसी ने मुझे थपथपाया कंधे पर. ठीक. बाकी आप करें 3 मिनट्स में और फिर हम आगे चलेंगे. क्विकली डू दिस एक्सरसाइज एंड रेज योर हैंड्स व्हेन यू आर डन. बेटा ये तो पुराने उसके अपने हाथ नीचे कर लें और जब दोबारा से आप कर लेंगे एक्सरसाइज इन 3 मिनट्स तो आप कर लें. रेज योर हैंड्स. ठीक है. या अगर आपने कर लिया तो कीप योर हैंड रेज्ड अगर आप ये कर चुके हैं. 3 मिनट्स बाद आई विल गेट बैक टू यू. राबिया दुरानी आपने हर वक्त किया हुआ होता है क्योंकि आप लोग 2 बहनें एक साथ मिलके करते हो. अलग अलग काम क्या करो. ओके अकीला इज डन. गुड. हाफिजा अनीसा इज डन. दैट्स नाइस. हैंड नीचे नहीं हो रहा है. हम दोनों अलग ही कर कोई बात नहीं अगर नहीं नीचे हो रहा. खैर है. यू विल बी डन. आई होप सो. दैट्स नाइस. रोजी आपको आवाज क्यों नहीं आ रही. मतलब जब मैंने आपको काम दिया होता है तो यूजुअली मैं अपना माइक ऑफ कर देती हूँ लाइक 2-3 मिनट्स के लिए. अदरवाइज तो आपको आवाज आनी चाहिए. ज़ाहिर है जब मैं बोलूंगी तो ही आवाज आएगी ना. ऐसा तो नहीं हो सकता मैं खामोश हूँ और आपको आवाज आती है. एनीवे चलें अब ये बाकी इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं. होपफुली अगर आपने ठीक किए बेटा. अगर आपने नहीं किए तो आप कर लो मेरे साथ और अगर आपने कर लिए तो आप इसको चेक कर लो. अब द बेबी क्राइड CRIED व्हेन वी टुक हर टॉय अवे. जब हमने उसका खिलौना छीन लिया तो बच्चे ने रोना शुरू कर दिया. जॉन पिंड PINNED द बैज ऑन टू हिज जैकेट. जॉन ने बैच लगा लिया अपनी जैकेट पे. पिंट मतलब हर बैच का पिन होता है तो उसने लगा लिया. टू डॉक्टर रश्ड ED इनटू द रूम. 2 डॉक्टर जल्दी से कमरे में आए. दिस इज द हाउस दैट वी लिव्ड. D लगा दे सिर्फ. इन व्हेन आई वाज यंगर. ये घर है जहाँ पे हम रहते थे जब हम छोटे थे. ग्रैंडडैड लोअर्ड LOWERED हिमसेल्फ इनटू द चेयर. ग्रैंडडैड ने अपने आप को मतलब नीचे किया ताकि वो चेयर पे बैठ जाएं. आई होप आप लोगों ने सही किया होगा. अगर नहीं भी किया प्लीज करेक्ट कर लें. और ये बहुत सारे जो ये है ना वर्ड्स इनका ऊपर जब हम स्पेलिंग्स के रूल्स के हिसाब से पढ़ रहे थे और मीनिंग्स देख रहे थे तो ये काफ़ी सारे वर्ड्स जो हैं ऊपर आपको दिए हुए होंगे सही स्पेलिंग के साथ. तो आप उसको चेक भी कर सकते हैं. ठीक है. अच्छा अब इसमें हमने लगाना है वॉज एंड वर. ये तो बहुत आसान एक्सरसाइज है. जस्ट डू इट इन 2 मिनट्स. उसके बाद हम एक साथ इसको कर लेंगे. क्विकली डू दिस और इसके बाद फिर हम इसको एक साथ कर लेंगे और फिर अगली एक्सरसाइज आई डू इट फॉर यू. और जब आप ये कर लें वॉज वर्ड की एक्सरसाइज प्लीज रेज योर हैंड्स. अच्छा राबिया का तो हाथ ही नीचे नहीं जाता तो इसका मतलब है कि ये पुराना हाथ खड़ा हुआ है. मरियम शाह. मरियम शाह है ये कौन है. मरियम शुमलजई. इन्होंने कर लिया. अच्छा इन्होंने भी नहीं किया. रोजिया ने कर. रोजिया आपको आवाज भी नहीं आती आप कर भी लेते हो. एक बात सच हो सकती है या तो आपको आवाज आ रही है या आपने नहीं किया. ओके आई नीड मोर हैंड्स प्लीज.
Good. Mariam is done. Rabia Durrani, both the sisters are done. Or Rosia is done. Fazila is done. यार तुम लोग अफ्तार के बाद सही हो जाते हो. It's better. लेकिन क्लास में लोग कम है. 14 लोग हैं. Anyway. Nice. तुम लोग को ऑनलाइन पढ़ना चाहिए. तुम लोग ऑनलाइन ज़्यादा अच्छे पढ़ते हो. ओके. इसमें हमने सिर्फ ये करना है कि बस हमने ये डिसाइफर करना है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है. जो सब्जेक्ट्स हैं ना सिंगुलर हैं या प्लूरल है. अगर तो वो सिंगुलर हैं तो वॉज लग जाएगा. अगर तो प्लूरल हैं तो वर्ड लग जाएगा. ठीक है. इट वॉज, इट है, वॉज अ ब्यूटिफुल समर्स डे एंड देयर. अब ये देखें अ क्लाउड है. देयर वॉजंट अ क्लाउड in the sky. There wasn't a cloud in the sky. Mom, Dad and I, plural बन गया. Were all in the garden. Dad was in the vegetable garden planting some seeds. And mom and I, plural बन गया, were busy with other jobs. The sun, एक sun है, was hot and soon I was feeling very tired. Mom and Dad were not. Mom and Dad, two people, तो लग जाएगा were not tired at all. They were on working for a, they went on working for a long time. I was glad when it was time to go inside and have a drink. ठीक है. ये हो गया. I hope everyone has done it correctly. अब ये जो एक्सरसाइज है आखिरी वाली है and the time is less, तो मैं आपके लिए ये एक्सरसाइज पूरी कर दूंगी. अगर आपको कोई भी वर्ड नहीं आता आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन ये वही वर्ड हैं जो हम कर चुके हैं. ठीक है. इसमें आपने करेक्ट पास्ट टेंस को मार्क करना है. लॉस्ट और लॉस्ट. लॉस्ट, LOST इज द पास्ट टेंस. नेक्स्ट टाइम अगर जब हमारे पास टाइम होगा तो हम पूरे सेंटेंसेस भी पढ़ लेंगे, लेकिन फिलहाल हम इसको देख रहे. हर्ट इज द सही वाला पास्ट टेंस. व्हेन ही फेल. Mark hurt here, fell here, broke here, cost here, got here, kept, showed, fell, broke, sold, bought, rang, went, caught, knelt. ये देखिए, the man knelt down to talk to the little boy. ठीक है. I met my friend in the park. Met. Our cat ran, not run, ran onto the road in front of a car. Jane wrote a letter to her best friend. ठीक है. ये सारे जो है ना irregular verbs हैं. तो क्योंकि मीटिंग का टाइम मैंने दूसरा सेट किया हुआ था, तो लेट मी चेक. अच्छा. I lost my watch in the park. मैंने अपनी घड़ी गुमा दी पार्क में. David hurt his knee when he fell. उसने अपने घुटने को चोट लगा ली जब वो गिरा. I kicked the ball hard and it broke a window. मैंने जोर से बॉल को किक किया, मतलब लात मारी, और उसने खिड़की तोड़ दी. My new shoes cost a lot of money. मेरे नए शूज ने बहुत सारे पैसे खर्च करा दिए. I got this book from the library. मुझे ये बुक लाइब्रेरी से मिली है. We had a garage where we kept our car. हमारे पास एक गैराज है जहाँ पे हम अपनी गाड़ी रखते हैं. अली showed me the cut on his knee. अली ने अपने घुटने पे जो उसको कट लगा था वो दिखाया. The glass fell off the table and broke. ग्लास टेबल से गिर गया और टूट गया. We sold our old car. हमने अपनी पुरानी गाड़ी बेच दी. And bought a new one. और हमने नई गाड़ी खरीद ली. The bell rang. घंटी बजी. And we all went into the school. और हम स्कूल के अंदर चले गए. The dog caught the ball in his mouth. कुत्ते ने अपने मुंह में बॉल पकड़ ली. The man knelt down to talk to the baby. ठीक है. I met my friend in the park. मैं अपनी फ्रेंड से मिली पार्क में. कैट, हमारी कैट जो है ना रोड पर चली गई और कार के आगे आ गई, इन फ्रंट ऑफ अ कार. जेन ने लेटर लिखा अपने बेस्ट फ्रेंड को. ठीक हो गया. ये हमने कर लिया है पास्ट टेंस. अगर इसमें से आपको कोई वर्ड नहीं आता. अच्छा, रोजिया ने पिक्चर्स भी भेजी हैं भाई.
गुड वर्क रोजिया, एवरीवन हैज़ डन वेरी वेल टुडे, आई एम रियली हैप्पी। और आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी और मुझे सुबह की रिकॉर्डिंग तलाश करनी पड़ेगी, आप मुझे थोड़ा-सा टाइम दें। हाँ बेटा, मैं शेयर करती हूँ, आई विल शेयर इट इन द ग्रुप। मुझे थोड़ा-सा जो है ना, मेरा आईटी इज़ नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, तो आई टेक अ लिटिल मोर टाइम देन द रेस्ट ऑफ द पीपल, वो मैं कर लूँगी।